Hey guys, so NEET 2022 is just around the corner. Around the corner मतलब ऐसे नहीं कुछ समझो कि कल परसों ही आ रहा है. But it's just about to come guys. Tentative date जो कि अभी सब न्यूज़पेपर्स में और सारे मीडिया में आ रही है, that is 2nd of May, right? So January, February, March, April, you have 4 months. अब इस 4 months में आपकी strategy of preparation for NEET 2022 क्या होनी चाहिए? किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है, क्या सब चीजें आपको अभी जरूरी है करनी, क्या जिनका मार्क्स अभी तक टेस्ट में से 140, 150, 200 के करीब आ रहे थे, कैन दे ऑल्सो क्लियर द नीट 2022. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ टुडे, राइट? और एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप का लिंक, और लिंक को आप डाउनलोड करोगे तो उसपे हमारे पास नीट 2022 की लाइव क्लासेस जो हैं दे आर ऑलरेडी ऑन, चल रही हैं, स्टार्ट हुई हैं अभी कुछ टाइम पहले. वी जस्ट डन 1 चैप्टर इन दैट. सो 4 मंथ्स में आई एम गोइंग टू कवर द इंटायर सिलेबस और उसकी कॉस्ट सिर्फ 1500 है, राइट? सो 1500 फॉर 4 मंथ्स, दैट इज नॉट टू मच. ऐसे कुछ लोगों की इंक्वायरीज आती है कि मैम 1500 पर मंथ देना है हमको या किस तरह से करना है, तो दैट इज 1500 rupees फॉर 4 months you have to pay in order to completely practice the questions with me, to do the theory of every chapter, to do important topics of every chapter. पर उसके लिए प्लीज ऐप को आपने डाउनलोड करना है. उसके बाद कोई भी आपकी क्वेरीज है आप चैट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है गाइज? सो लेट्स जस्ट गो फर्दर. किस तरह से हमने नीट 2022 की तैयारी करनी है, क्या चीजें अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट है. सो 4 months की स्ट्रैटेजी नीट 2022 एक्सक्लूसिव, राइट? I am going to take chemistry on the app. Rest of the subjects you have to manage on your own, but we are targeting at full marks in chemistry. Okay, so approximately हम ये बोल रहे हैं कि हमें चाहिए 180 on 180 in chemistry. इससे आपका रैंक काफी बूस्ट हो जाएगा. So that is what we are doing on the app. We are doing in the live classes. हमारा टारगेट है to score 180 on 180, right? But otherwise आप क्या कर सकते हो इन 4 months में, आपको जितने भी आपके नोट्स हैं, so go through all your notes. जितने आपने नोट्स अभी तक बनाए हुए हैं इन 4 महीने में, आपने उन सारे नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, राइट? नोट्स की यू हैव टू गो थ्रू द नोट्स जो कि ऑलरेडी आपने प्रिपेयर करके रखे हैं, या आपने स्टडी मटेरियल जितना भी इकट्ठा करके रखा है, अपने एनसीईआरटीज जो है उनको एक बार ही पढ़ना है. बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि नोट्स आपके पास होने चाहिए. जितनी भी आपने पढ़ाई करके कंपाइलेशन करी हुई है नोट्स की, यू हैव टू गो थ्रू द नोट्स. और इससे स्टूडेंट्स को क्या होगा, उनको एक इंट्रोस्पेक्शन अबाउट द वेरियस टॉपिक्स दैट दे हैव प्रिपेयर्ड. जितने भी आपने प्रिपेयर कर रहे हैं, कहाँ पे आप लैग बिहाइंड कर रहे हो, कौन से आपके वीक पॉइंट्स हैं, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वो सब आपको पता चलेगा while you are flipping over the notes, right? Of course कंपाइल करो जितना स्टडी मटेरियल आपके पास है, बट सबसे बेस्ट है आपकी अपने ओन हैंड रिटन नोट्स, राइट? सो जो आपके अपने हैंड रिटन नोट्स होते हैं, जिन्होंने बनाए हुए हैं, एक्सीलेंट टॉपर्स यही करते हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो बनाते हैं, पॉइंटर्स बनाते हैं, फ्लिप कार्ड्स वगैरह बनाते हैं, फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, और फाइनली दे जस्ट स्टार्ट गोइंग थ्रू द फॉर्मूला एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एवरी चैप्टर. सो ये एक जो आपने नोट्स बना के रखे हैं, ये आपका एक स्ट्रेंथनिंग पॉइंट है. सबसे इंपॉर्टेंट आपको पावर जो है वो इसी से मिलेगा, ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू नाउ स्टार्ट गोइंग थ्रू योर नोट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ क्लास 11. सो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया ये. सेकंड, मॉक टेस्ट लेना शुरू करो. चैप्टर वाइज लेना चाहते हो तो चैप्टर वाइज लेना शुरू करो. पूरे के पूरे मॉक टेस्ट लेना चाहते हो वो लेना शुरू करो. इससे क्या होगा कि आपको आइडिया आ जाएगा प्रॉब्लम्स का, और ये भी पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स के प्रॉब्लम्स आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे. ओके, सो क्या प्रॉब्लम्स, वही प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे एग्जामिनेशन में. उससे बेटर ये है
कि उसको सबको आप जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करो, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करो. दिस विल हेल्प यू टू आंसर क्वेश्चंस जो कि आप पहले आंसर नहीं कर पाते थे. ठीक है. और मॉक टेस्ट जो है वो वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है ऑलवेज. देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि आई हैव कम अक्रॉस इन माय करियर इज कि वो लोग पढ़ते हैं 10-10 12-12 घंटे पढ़ते ही रहते हैं. एनसीईआरटी को 5-6 बारी पढ़ लिया, रेफरेंस बुक्स को 3-4 बारी पढ़ लिया, पर अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन में नहीं ला रहे हैं वो सब जो उन्होंने पढ़ा है. किस तरह के क्वेश्चंस आपको नीट में आते हैं वो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है. सो क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जितनी भी बारी मैं नीट के बारे में बात करती हूँ या किसी भी और एग्जामिनेशन के बारे में बात करती हूँ इन माय यूट्यूब सेशंस, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत है. योर टारगेट शुड बी टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 300 क्वेश्चंस एवरी डे. At least 300 questions, 100 of chemistry, 100 of physics and 100 of bio. This you have to do. ठीक है. नहीं तो अगर ये नहीं करना है तो आप उसी तरह से जैसे आपके पैटर्न आता है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आता है, अटेम्प्ट एटलीस्ट 45 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, 45 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री एंड 90 क्वेश्चंस ऑफ बायो. राइट. सो इस तरह से एक आपने अब इन 4 मंथ्स के लिए चैप्टर वाइज कर लो. ये स्ट्रैटेजी आपने जरूर 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 अपनानी है. ओके. क्वेश्चंस बहुत जरूरी है. अगर 300 क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि पर डे बहुत ज्यादा है, कि थ्योरी में कुछ आपके पॉइंट्स अभी रह गए, देन यू शुड एटलीस्ट अटेम्प्ट 180 क्वेश्चंस. ये बहुत जरूरी है. राइट गाइज. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स. प्रीवियस ईयर पेपर्स आप तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. ओके. सो दिस प्रोबेबली यू कैन लीव इट फॉर द लास्ट मंथ. अप्रैल में आपने कुछ भी और नहीं करना है. अप्रैल में आपने जितने भी पुराने साल के पेपर्स हैं उनको आपने सॉल्व करना है. बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, ओसवाल की है, एमटीजी की है. सो जहां पे भी आपको ओल्ड पेपर्स जो है नीट यूजी के, इवन यू कैन गेट इट फ्रॉम द नेट, वो सारे पेपर्स आप सॉल्व करना शुरू कर दो. लास्ट 38 पेपर्स, लास्ट 38 इयर्स के पेपर्स आते हैं एमटीजी के. दैट इज रियली रियली गुड. ओसवाल के पेपर्स जैसे एज इट इज रिटन ओवर हियर, प्रिपरेशन विद ओसवाल नीट यूजी सॉल्व पेपर्स, ये भी आप कर सकते हो. कोई भी बुक जिसपे लास्ट से 20 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, राइट, उन 20 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना शुरू करो. मतलब अप्रैल में आपका जो शेड्यूल होना चाहिए दैट इज टू सॉल्व एटलीस्ट 1 पेपर एवरी डे. दिस यू शुड स्टार्ट समटाइम्स इन अप्रैल. यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग एटलीस्ट 1 पेपर एवरी डे. और उसके बाद एनालिसिस करो, कीज जो है उसको देखो, एनालिसिस करो, देखो कौन से टॉपिक्स है जो कि आपको समझ में अभी तक नहीं आए हैं, उस टॉपिक को उसी दिन खत्म करना है. 3 घंटे आपको लगेंगे ये पेपर देने के लिए. ठीक है. उसके बाद आपने एनालिसिस करना है, इसकी की टैली करनी है. की टैली करने के बाद आप देखो कि कौन सा एरिया जो है उसपे आपको प्रॉब्लम आ रही है अभी भी, उसको सॉल्व करना है, डाउट को सॉल्व करना है उसी दिन. राइट. सो ये आपका अप्रैल का स्ट्रैटेजी होना चाहिए. अभी जनवरी, फरवरी एंड मार्च 3 मंथ्स में आपने क्या करना है, नोट्स पढ़ने हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उसके क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं. सो यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 180 क्वेश्चंस एवरी डे. अप्रैल में 1 मॉक टेस्ट और 1 प्रीवियस ईयर पेपर एवरी डे, दैट शुड बी योर एजेंडा. और देखो आप 200 से कैसे नहीं पहुंचते आगे. यू आर गोइंग टू रीच 600 प्लस गाइज, राइट. और डाउट्स को सॉल्व करो. अब ये जो लास्ट के 3 मंथ्स हैं ये प्रेपरेशन स्टार्ट करने के लिए नहीं होते. प्रेपरेशन आप ऑलरेडी कर चुके हो. ये होते हैं फॉर सॉल्विंग ऑल योर डाउट्स, फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑल योर वीक पॉइंट्स, फॉर सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी एज ऑफ नाउ. और आप क्या कर सकते हो, ऐप को डाउनलोड कर सकते हो. अगर लास्ट 4 मंथ्स मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो, last 4 months में at the rate of 1500 only, you can
enroll for the course for the live classes. Monday to Thursday आपकी classes होती है 6 to 7. उसपे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारी थ्योरी कर रहे हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे. सो जस्ट डाउनलोड द ऐप एंड सी एंड यू कैन चैट विद मी. राइट गाइज, so we are going to start our preparation from today. Start solving the questions today. You can chat with me on the community. You can chat with me on the app. This is what you have to do. आपके जितने भी doubts हैं, I will try to clear all of them on the app. ठीक है? Bye bye guys. All the best. See you soon.